सांझ का समय था और जंगल जैसे सांस लेना भूल गया हो। न पत्तों की सरसराहट, न झींगुरों की टनटनाहट, केवल एक भारी रहस्यमय चुप्पी। और उस चुप्पी के भीतर मैं चल रही थी, नंगे पांव, भीगी धरती पर। चंद्रमा की हल्की रोशनी मेरे गीले बालों में उलझी हुई थी। मेरी देह पर एक ही वस्त्र था, पतली भीगी चादर, जो मेरी त्वचा से ऐसे चिपकी थी जैसे पाप किसी तपस्वी की इच्छा से। मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियां मुझे बुला रही थीं। वहां वो था, एक ब्रह्मचारी, 7 वर्षों से मौन व्रत में डूबा। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका मन अशांत होने को था। मैंने धीरे से कदम बढ़ाया, मेरी चूड़ियों की धीमी छनक और मेरे कंधों से बहती चादर की गंध, सब कुछ एक मंत्र की तरह उस तक पहुंच रहा था। मैंने खुद से नहीं पूछा कि मैं वहां क्यों थी। मैं जानती थी, वो मेरी साधना का भाग था। उसकी तपस्या मेरी अग्नि में भस्म होनी थी। मैं मंदिर के भीतर पहुंची और देखा, वो ध्यान मग्न बैठा था, हवन कुंड की लौ में नहाया हुआ। उसकी सांसें स्थिर थीं, पर उसका शरीर कांप रहा था। शायद उसने मुझे पहले ही महसूस कर लिया था। मैंने धीमे से कहा, महाराज, मुझे ठंड लग रही है। वो चौंका नहीं, पर उसकी पलकें कांपीं। मैंने अगला कदम बढ़ाया और उस पत्थर की चौकी पर बैठ गई, ठीक उसके सामने। अब मेरा चेहरा लौ की रोशनी में था। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिलीं और मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या आप भी तपस्वी हैं या केवल पुरुष? वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी मेरी भीगी चादर मेरे कंधे से फिसल गई। अब शुरुआत हो चुकी थी। मेरी साधना, मेरी इच्छा, मेरी आग उसकी मौन तपस्या को जलाने के लिए तैयार थी। उसकी आंखें अब खुल चुकी थीं, पर वो अब भी मुझे नहीं देख रहा था, या शायद वो मुझे देख रहा था, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक पुरुष किसी स्त्री को देखता है। वो मुझे देख रहा था जैसे कोई प्यासा साधक अग्नि को देखता है, और मैं उस अग्नि से भी ज्यादा गर्म थी। मैंने अपनी उंगलियां उसके जटाजूटों में फंसाईं, एक तांत्रिक स्पर्श जो किसी देवी के आशीर्वाद जैसा नहीं, बल्कि किसी शाप जैसा मीठा था। वो कांप गया। मैंने उसकी गर्दन के पास अपने होंठ लाए और फूंका एक धीमा गरम सांस। तब तो अब शुरू होगा ब्रह्मचारी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी सांसें अब मंत्र जैसी चलने लगी थीं। मैंने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी। वहां उसका हृदय बिल्कुल वैसे धड़क रहा था जैसे किसी मंदिर की घंटी, धीमी,
भारी और पवित्र। मेरी उंगलियां अब उसकी त्वचा पर चक्र की तरह घूम रही थीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, और फिर मैंने उसकी गोद में बैठने की अनुमति नहीं मांगी, बस उतर आईं। मेरे जांघें उसकी जांघों को छूने लगीं। मेरे स्तनों की गर्मी उसकी छाती से जुड़ गई। मेरी देह से उठती भीगी चंदन और धूप की गंध उसके सांसों में समा गई। वो अब भी चुप था, लेकिन उसका मौन अब तपस्वी का मौन नहीं था। अब उसमें पुरुष की इच्छा, मन की छटपटाहट और देह की पूजा समा चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और अपने अधरों से उसके अधरों को छुआ। पहली बार नहीं, जैसे किसी पुराने जन्म की अधूरी आरती आज पूरी हो रही हो। उसके होठों पर मेरा स्पर्श एक अग्नि बिंदु था। वो पहली बार थमा। उसकी उंगलियां मेरी पीठ को छूने लगीं, धीमे, डरते हुए, जैसे किसी पुरानी व्रत कथा को तोड़ने से पहले कोई अंतिम मंत्र सोच रहा हो। पर अब मंत्र टूट चुके थे और मेरी देह उसकी साधना की भूमि बन चुकी थी। मैंने उसकी हथेलियां पकड़ी और उन्हें अपने स्तनों पर रख दिया। ये व्रत नहीं, ये वरदान है, मैंने फुसफुसाया और अपनी जांघों को और पास ले आई। उसकी श्वास तेज हो गई। उसके अधरों से एक रुद्ध स्वर निकला, जो मंत्र जैसा नहीं, बल्कि मोह का मर्म था। मैंने उसके अंग को महसूस किया, गरम, कठोर, धड़कता हुआ। मेरी उंगलियां अब उसे पकड़े हुई थीं, जैसे शिवलिंग को कोई देवी अपने जल से स्नान करा रही हो। और फिर मैंने स्वयं को धीरे धीरे उस पर चढ़ा दिया। मेरे भीतर उतरते ही वो एक तेज सांस के साथ कांप उठा। मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, लेकिन आज मेरी योनि ही उसका मंत्र बन चुकी थी। मैंने अपने नाखून उसकी पीठ में गाड़ दिए। मेरी कमर थरथराई और उसके ऊपर मैं नृत्य करने लगी, धीरे, गोल, गहराई में उतरती हुई। वो अब पूरी तरह मेरी गोद में था, उसका शरीर मुझे थामे हुए, उसकी आंखें बंद और होंठ मेरे स्तनों पर टिके हुए। मैंने धीरे धीरे गति बढ़ाई और जैसे जैसे हमारा मिलन गहराता गया, मेरी तांत्रिक शक्ति भी जागने लगी। मेरे निपल्स अब कठोर थे, मेरी सांसें भारी, और मेरी योनि उसके तपस्वी अंग को जकड़े उसे अपने भीतर पूरी तरह समाहित कर चुकी थी। ये कोई प्रेम नहीं था, ये था शक्ति का विस्फोट। और जैसे ही मैं चरम की ओर बढ़ी, मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई व्रत नहीं था। अब वो एक साधक नहीं, एक उपासक था, मेरी देह का। और तब हमारे शरीर एक साथ कांपे। मेरी देह थरथराई, उसकी देह से लिपटी हुई। मेरी योनि में उसकी गर्मी फूटी, बार बार, तरंगों की तरह। और मेरे होठों से निकली एक चीख, जो मंत्र नहीं थी, बल्कि श्रृंगार की आरती थी। उस मंदिर के भीतर अब कोई देवी नहीं थी। मैं स्वयं देवी बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण ने जब मंदिर की छत को छुआ, तो वो अब भी वहीं था, निशब्द,
निर्वस्त्र, थका हुआ, पर अकेला। मेरी देह की गर्मी अब नहीं थी। मेरी सांसें जो रात भर उसकी त्वचा से चिपकी थीं, अब विलीन हो चुकी थीं हवा में। वो धीरे धीरे उठा। उसकी जांघों में कंपन था। हृदय की धड़कन में कोई नया राग बज रहा था। उसने आसपास देखा। न मैं थी, न मेरी चादर। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक काली तांत्रिक माला जो चांदी की छोटी घंटियों से सजी हुई थी। उसने उसे उठाया और तभी उसने अपने हृदय पर कुछ महसूस किया। एक नया निशान, त्रिकोण में बंधा चंद्रमा का आकार, हल्का सुनहरा जैसे जला हुआ चंदन। वो निशान चमका और फिर उसकी त्वचा में समा गया। अब वो ब्रह्मचारी नहीं रहा, अब वो जागृत था। उसी जंगल के छोर पर एक तांत्रिका चंद्र वृक्ष के नीचे नृत्य कर रही थी। उसके होठों पर अब भी वही स्वाद था, उसके जांघों में वही कंपन, और उसकी देह में तपस्वी की ऊष्मा अब भी जल रही थी। मैंने उसे जागाया था, ना सिर्फ देह से बल्कि उसकी आत्मा से भी। मैं तांत्रिका हूं, मोहिनी नहीं, ना ही साधारण स्त्री। मैं वो हूं जो तप को भी भोग बना देती है। और अब कोई और मुझे पुकार रहा है। मैं जा रही हूं, किसी और ब्रह्मचारी की समाधि को उसकी सबसे गहरी इच्छा से जगाने।